पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने मास्टर किया हुआ है, वो भी अब बर्गर और शवारमा के छोटे छोटे जो है वो सेटअप लगाकर काम कर रहे हैं। कब से ये काम कर रहे हो? तकरीबन मुझे 1 महीना हुआ है यहाँ से आए हुए। मैंने मास्टर किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में। जॉब के हालात ही नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से जॉब है, प्राइवेट में कोई अच्छी जॉब ही नहीं मिल रही। 1-2 जगह पे मैंने कोशिश किया है, मेरिट में भी आया था, उन्होंने 30 लाख रिश्वत मांगी। फिर उससे दिल बर्दाश्त हो कि मेरे पास कहाँ से 30 लाख थे, गरीब सा बंदा हूँ। पाकिस्तान में हर जगह पे सिफारिश है, मैं सिफारिश के सख्त खिलाफ। अब मैं सिफारिश करवाता, रिश्वत देता तो मेरे आने वाली नस्ल कहती कि बाबा आप तो खुद 30 लाख रुपया दे के नौकरी लगे थे, हमें आज पढ़ने का कह रहे हैं। 30 लाख देने से मेरी नस्ल तबाह हो जाती। तो इस वजह से मैंने रिश्वत देना गवारा ही नहीं किया। मैं रिश्वत देने वाले अपने बच्चों की तरबियत ही नहीं कर पाते। शादी हुई है? नहीं, शादी नहीं की, हालात ही नहीं है। 500 रुपये पे मैं खड़ा हूँ, शादी करके मैंने उनको क्या खिलाना है? जो मेरे रब ने मेरे लिए बेहतर लिखा वो तो मुझे मिल के रहेगा। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ को प्रमोट किया जाए और मुझे वो हक दिया जाए जो मैं डिज़र्व करता हूँ। अली 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 मौला मौला अली मौला शुक्रन अल्लाह व नहमदुलिल्लाह शुक्रन अल्लाह व नहमदुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरा बाइकर लीडर टीवी के साथ। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान में गुर्बत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हमारे पाकिस्तान के जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने मास्टर किया हुआ है, वो भी अब बर्गर और शवारमा के छोटे छोटे जो है वो सेटअप लगाकर काम कर रहे हैं। आज मैं जिस लड़के से आप लोगों की मुलाकात करवाने वाली हूँ, इसने 1-2 मास्टर किया हुआ है और दूसरा ये बहुत अच्छा सिंगर है और इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है और उसके बावजूद भी इतना टैलेंट है। और यहाँ पर ये एक अपना बर्गर का पॉइंट लगाकर यहाँ पर काम कर रहा है। इससे बात करते हैं, इससे पूछते हैं कि आखिर वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, क्या नाम है आपका? एहसान इलाही। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली ज़िला लिया का हूँ, इधर लाहौर में रहता हूँ, मेहनत मजदूरी के लिए आया हुआ। अच्छा, लाहौर में मेहनत मजदूरी करने आए हैं? जी सर। तो स्टडी कहाँ तक की आपने? मैंने मास्टर किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में। मास्टर किया हुआ है वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से? जी। तो मास्टर करने के बाद यहाँ पर आप ये छोटा जो अपना सेटअप लगा के बैठे हुए हैं, ये क्यों फिर किया है? जॉब के हालात ही नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से जॉब है, प्राइवेट में कोई अच्छी जॉब ही नहीं मिल रही थी। तो बस इससे ये है कि यहाँ भी मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ तो 500 रुपया पर डे लेता हूँ, 500। नहीं, तो यहाँ पर जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनका क्या बनेगा? यहाँ पर तो मास्टर जिन्होंने किए हुए हैं वो ये काम कर रहे हैं और वो भी दिहाड़ियों पे। तो जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े नहीं हैं, उनका क्या होगा? बस अल्लाह से दुआ है कि वक्त अच्छे आए और मुल्क पाकिस्तान की सलामती हो। नहीं, तो इतनी ज़्यादा स्टडी करने के बावजूद भी कहीं कोशिश नहीं की? बहुत दफ़ा कोशिश की है मैंने, न्यूज़ चैनल में कोशिश की है और दूसरा 1-2 जगह पे मैंने कोशिश किया है, मेरिट में भी आया था, तो उन्होंने 30 लाख रिश्वत मांगी। फिर उससे दिल बर्दाश्त हो कि मेरे पास कहाँ से 30 लाख थे, गरीब सा बंदा हूँ। तो उससे फिर यहाँ मेरिट पे भी आ गए और फिर भी 30 लाख रिश्वत मांग ली? जी, 30 लाख रिश्वत नहीं थी जिस वजह से नौकरी नहीं कर सके गवर्नमेंट की? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो कब से ये काम कर रहे हो? तकरीबन मुझे 1 महीना हुआ है यहाँ से आए हुए। अच्छा, और मैंने सुना है कि आप गाना भी बड़ा अच्छा गाते हैं, सिंगिंग करते हैं? जी, अल्लाह का ख़ास करम है। अच्छा, सुनाए हमें। न करे बेवफाई कोई दिल से कभी, सुन ले मेरी दुहाई कोई दिल से कभी। दर्द इतना दिया तूने वरना कहाँ मांगता है जुदाई कोई दिल से कभी। प्यार है तुमसे मगर प्यार से डर लगता है, प्यार से दिल को मिली हार से डर लगता है। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फ़ायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फ़ायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। बात एक ना भुलाए कोई दिल से कभी, बात एक ना भुलाए कोई दिल से कभी। दर्द इतना दिया तूने वरना कहाँ मांगता है जुदाई कोई दिल से कभी। क्या बात है, इतनी प्यारी आपकी आवाज़ है। एक तो आपने इतनी ज़्यादा स्टडी की है, ऊपर से आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है ना, तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिली और सिंगिंग में भी किसी ने कोई आपको मतलब कि मदद नहीं की, सपोर्ट नहीं की, आगे तक बंदा जाता है, गाने शाने गाता है। देखिए, पाकिस्तान में हर जगह पे सिफारिश है और मैं सिफारिश के सख्त खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ नहीं,
जो ज़िंदगी के चंद हिस्से हैं। अब मैं सिफारिश करवाता, रिश्वत देता हूँ, तो मेरे आने वाली नस्ल कहती कि बाबा आप तो खुद 30 लाख रुपया दे के नौकरी लगे थे, हमें आज पढ़ने का कह रहे हैं। क्या बात ये तो पूरा सिस्टम बर्बाद करने वाली। मेरी एक 30 लाख देने से मेरी नस्ल तबाह हो जाती। क्या बात मैं उनको ये ना कह पाता कि बेटा मेहनत करो, मैं अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ कर चुका होता। तो इस वजह से मैंने रिश्वत देना गवारा ही नहीं किया, मैंने ये काम करना। ज़िंदगी में एक पहला इंसान देखा जिसने ये बात की है कि मैंने रिश्वत की वजह से नौकरी नहीं की, कि मुझे रिश्वत ना देनी पड़े, सिफारिश ना करवानी। बिल्कुल ऐसा ही है। रिश्वत देने वाले अपने बच्चों की तरबियत ही नहीं कर पाते। कल को वही बच्चे कहेंगे कि आपने 30 लाख रुपया दे के आज नौकरी ली थी, आज आप हमें किस हैसियत से कह रहे हैं कि बेटा मेहनत करो या पढ़ो। शादी हुई है? नहीं, शादी नहीं की। शादी भी नहीं हुई? नहीं, शादी नहीं की, हालात ही नहीं है। 500 रुपये पे मैं खड़ा हूँ, शादी करके मैंने उनको क्या खिलाना है कैसे खिलाना है। इतनी क्या मैं कहूँ कि इतनी गुर्बत आ गई है नाज़रीन, इतनी कि एक पढ़ा लिखा इंसान, टैलेंटेड इंसान, और वो भी इतना दुखी है। और क्या कहूँ कि सिर्फ एक दिन का 500 कमा रहा है। हाँ जी। सिंगिंग में कहीं गए नहीं हो, कहीं मतलब शो में चला था कि फंक्शन में जाके गाने शाने गाता है? नहीं, मैंने 1-2 दफ़ा कोशिश की है। तो पंजाब कॉलेज की तरफ से भी मुझे मौका मिला था। मैंने एक दफ़ा फ्लैटी होटल में भी परफॉर्मेंस दी है और पीसी होटल में भी परफॉर्मेंस दी है। वहाँ मैंने आबदा परवीन की सिंगिंग की है। आबदा परवीन की? आबदा परवीन की आवाज़ में सुफियाना कलाम गाया था। हमें सुनाइए थोड़ा सा। बेदम यही तू पाँच है, बेदम यही तू पाँच है, मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली, खैरुन्निसा या सैयदा या सैयदा या सैयदा खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली, अली 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 या अली मौला मौला अली मौला मौला कुल मौला मौला आज़म खैर अली नदानस्तम बंदाए मुर्तज़ा अली हस्तम, आज़म खैर अली नदानस्तम अली अल्लाह ज़नल गुफ्तम। कोई अपना जो आपका अपना पसंदीदा हो गाना वो सुना दें हमें। जी, वो इंडियन का है, कुर्बान फिल्म का। ये शुक्र भी याद है कि कुर्बान फिल्म का है। जी, सैयद कैफ अली शाह, वो जो सैयद कतरीना कैफ उसमें है। तो शुक्रन अल्लाह व नहमदुलिल्लाह, शुक्रन अल्लाह व नहमदुलिल्लाह, नज़रों से नज़रें मिली तो जन्नत से महकी फ़िज़ाएं, लब ने जो लब छू लिया तो आसमां से बरसी दुआएं, ऐसी उसकी अनायत, ऐसी उसकी मोहब्बत, हमसे मेहरबान दो जहां। शुक्रन अल्लाह व नहमदुलिल्लाह, शुक्रन अल्लाह व नहमदुलिल्लाह, ला 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 खो खो ला 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 ला। क्या बात है, बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है। मुझे ये बताएं कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए? इंटरव्यू हम आपका कर रहे हैं, कुछ लोगों को पैगाम देना चाहते हैं, कोई मदद लेना चाहते हैं, कुछ भी? देखें, जो मेरे रब ने मेरे लिए बेहतर लिखा वो तो मुझे मिल के रहेगा। तो जहाँ तक मैं यही चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ को प्रमोट किया जाए और मुझे वो हक़ दिया जाए जो मैं डिज़र्व करता हूँ। यानी कि आप सिंगर बनना चाहते हैं? जी, मैं सिंगर भी बनना चाहता हूँ और इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ। चलें जी नाज़रीन, आपने देखा कि भाई से हमने बात की है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हमारे पाकिस्तान में पढ़े लिखे इंसान की भी जो है वो इतनी कदर नहीं की जाती। पढ़ा लिखा है, मास्टर किया हुआ है और उसके बाद अच्छा सिंगर भी है, आवाज़ भी अच्छी है, उसके बावजूद भी इस जगह पर ये खड़ा हुआ है और यहाँ पर बर्गर शवारमे जो है लगा रहा है, वो भी किसी की जगह पर दिहाड़ी पे काम कर रहा है और 500 दिहाड़ी लेता है। मुझे ये बात जो है बिल्कुल भी सही नहीं लगी, पसंद नहीं आई कि हमारे पाकिस्तान में
क्यों इस तरह किया जाता है? कम से कम चले सिंगर एक साइड पे कर दें, वो पढ़ा लिखा तो है ना, मास्टर किया हुआ है, उसको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। चले गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट कोई अच्छी जॉब मिल जाती, लेकिन नहीं, यहाँ पर वही ना कि पैसा हो, रिश्वत हो तो सब कुछ है, वरना जो है ये आपके सामने है, यही कुछ है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अगर कोई भी इसको मौका देना चाहता है, चांस देना चाहता है ताकि ये अच्छा सिंगर बन सके, तो लाजमी इसको बुलाएं अपने पास। इसकी बहुत अच्छी आवाज़ है, सुन लिए हम, और भी नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा से आपकी इसके गाने और भी सुनने की कोशिश करेंगे। मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।